हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन। अगर आप 2024 में जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, जिसका नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब। ओके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। कैपिलरी कॉलम फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी आर मेड अप ऑफ। बहुत ही स्ट्रेट और इजी क्वेश्चन है। किससे बना होता है? सिलिका का बना होता है। फ्यूज्ड सिलिका से बना हुआ होता है। ये स्टेशनरी, एज अ स्टेशनरी फेज भी एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस फॉर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ फायर। जिस पॉइंट पे फायर ओरिजिन हो रही है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एविडेंस नहीं है? ओके, सो burning of the fire trails, presence of accelerants, burned clothes, most intense burning. So option C is the correct option here. जो burned clothes है वो as a एविडेंस यहाँ पे काम नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फायर के पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपके बर्न क्लोथ से कोई लेना देना नहीं है एज सच, बाकी और अदर ऑप्शंस के प्रेजेंस के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तीन ऐसे डिवाइसेस हैं जो इम्प्रोवाइज्ड हैं एंड फोर्थ है जो इम्प्रोवाइज नहीं है। बहुत इजी आंसर है इसका, ग्रेनेड। आपको पता है ग्रेनेड इम्प्रोवाइज डिवाइस नहीं होता है, इसको बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल के साथ बनाया जाता है। जो फ्यूज बॉम्ब है, जो मोलोटोव कॉकटेल है, जो पर्क्यूशन कैप बॉम्ब्स है, ये सारे के सारे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव, मतलब यूं ही बनाए गए हुए एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक्सप्लोजिव इज डिस्क्राइब्ड इन। कौन से एक्ट में एक्सप्लोजिव डिस्क्राइब हुए हैं? सो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 918, 1928, 1918 एंड 1980। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। सो इस टाइम जो एक्ट पास हुआ था, लाइक दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 35. Portable drug detection kit for cannabis is generally based on the Levine test. Which of the following is not a part of Levine reagent? So कौन सा Levine reagent का part नहीं है, आपको ये बताना है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। HCl यूज नहीं होता इस reagent में। ओके, बाकी सारी चीज़ें यूज होती हैं। सो स्ट्रेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। The person is incapable of knowing that the nature of act, and the person does not know that the act which he is doing is wrong or contrary to law is defined under what section? ठीक है, so it is defined under 84 of IPC, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 84 में ये डिफाइन करा गया है कि वो पर्सन जिसे ये नहीं पता है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है वो किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत है या फिर हमारे लॉ के अगेंस्ट है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, सेक्शन 84 IPC यही कहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं होगी बिकॉज उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अपने एक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। टू कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होममेड एक्सप्लोजिव आर। अच्छा, होममेड एक्सप्लोजिव को ही आप इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स भी बोलते हो, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो दोनों ही नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होममेड एक्सप्लोजिव। उसमें बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ब्लैक पाउडर, जो कि लो एक्सप्लोजिव है, क्या क्या यूज होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर, ऑल ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पाउडर की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्लैक पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट यूज होती है, बट जो दूसरे और अदर गन पाउडर होते हैं उसमें चारकोल और सल्फर भी यूज होता है। बट जो ब्लैक पाउडर है यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम नाइट्राइड ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। नाइट्रोग्लिसरीन, इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट दैट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फ्यूल कंपोनेंट्स विद इन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। ये भी बहुत इजी स्ट्रेट क्वेश्चन है। 4 मॉलिक्यूल होते हैं उसके, 4 मॉलिक्यूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द स्पीड एट विच लो एक्सप्लोजिव decompose is known as speed of deflagration, speed of detonation, both A and B, and none of the above. So this is speed of deflagration.
ठीक है, जिस स्पीड पे लो एक्सप्लोजिव डिकम्पोज होते हैं उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ डीफ्लैग्रेशन। सो डीफ्लैग्रेशन होती है वो बहुत एक्सप्लोजिव और बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट नहीं करती, बट जो डेटोनेशन होता है वो बहुत स्पीड में भी लाउड होता है और बहुत डैमेज भी क्रिएट करता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। सो वी आर डन विद 40th क्वेश्चन एवरीवन। लेट्स एंड द वीडियो हियर। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन के जो कोर्स है वो अवेलेबल है दीक्षाज लर्निंग लैब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक दैट आउट। Thank you so much for watching this. See you guys in the next video with question number 41. Thank you.